नमस्कार साथियों, मंच को प्रणाम करता हूं और जितने साथी ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सबका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस है। मैं लंबे समय तक आईआर पढ़ाता रहा और पाकिस्तान की रणनीतियों को देखता था तो बड़ा भयभीत होता था। लेकिन कुछ समय मैंने जब पाकिस्तान के चैनल देखे तो मुझे लगा यार इनसे गया गुजरा तो कोई है ही नहीं। और उसके बाद मैं एक शब्द सुनता हूं, सहजता किसे कहते हैं। दोस्तों, अभी मैं एक गांव की तरफ जा रहा था और चीन के साथ में जो भारत के संबंध चल रहे थे, और देखिए कितने कितने बड़े व्याख्याकार होते हैं और सहजता में कितनी आसानी से बातें हो जाती है। तो मैं गांव के तालाब के पास से अपनी स्कूटी से जा रहा था और गांव की दो महिलाएं वहां से पानी भर रही थी। और देखिए विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनकी व्याख्या देखिए आप। तो एक महिला ने दूसरी महिला से कहा, अरे बहन, ये चीन रे तो कीड़ा पड़सी। सोचिए, जो बात सहजता में कही जा सकती है वो किसी रूप में नहीं कही जा सकती। मैंने अपना बीएड हरियाणा के पास से किया और वहां जितनी सहजता है, छोटी छोटी बातें आप लोगों से करूंगा तो बहुत छोटी छोटी बातें करूंगा, तो जितनी सहजता हरियाणा में मैंने देखी, और हम राजस्थान के लोग भी उसे कैसे समझते हैं, देखिए बहुत सरल सरल बातें आपसे करूंगा। तो वहां हरियाणा की एक सहज सी बात आपको सुनाता हूं। एक बच्चे ने अपने पिता से जाकर के, देखिए कैसी बातचीत की, जरा उसे सुने। उसने अपने पिता से जाके कहा कि बापू, मां तने खाण ने बुला रही है। अभी सभी लोग भोजन कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी सरल शब्दों में, कि बापू, मां तने खाण ने बुला रही है। तो पिता ने पूछा, तो बाकी ने खा लियो के? बोला, बाकी सब ने तो खा लियो, तू ही बच रो है। तो ये इतनी सरल सरल बातें होती है। दोस्तों, जीवन में सहजता बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बार जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, उन पर मुझे दो पंक्तियां याद आती है। पाकिस्तान के शायर जॉन इलिया की पंक्तियां मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। जॉन इलिया ने बताया कि विद्यार्थियों की क्या स्थिति होती है और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनमें कैसा परिवर्तन ला सकता है। जॉन इलिया ने कुछ कहा है, उसकी पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। बहुत बड़े शायर जॉन इलिया कहते हैं, विद्यार्थियों के जीवन से। देखिए, मैं कई विद्यार्थियों के कमरों पर गया, उनकी बातें बताता हूं कि जब तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, जब तुम आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारी तमन्ना है कि मेरा कमरा सजा दो, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं है। ये किताबों का शोर कम किया उत्कर्ष ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उत्कर्ष ने ऐसा किया कि आप सहज कैसे बने, एक डिजिटल आपको एक्सपीरियंस दिया। और देखिए दोस्तों, जो लोग तैयारी करते हैं उनको सहजता का मतलब मैं बता देता हूं। वहां से सोचना शुरू कीजिए जहां कोई नहीं सोच सकता। हरियाणा का एक सरल सा किस्सा मुझे याद आता है। प्रतियोगी परीक्षी जो तैयारी करते हैं वो उसे सुने। और वहां एक अध्यापक ने विद्यार्थी से पूछा कि जिसे सुनाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, सहज भाव किसे कहते हैं। मेरी पूरी बातचीत इस सहज भाव पर है कि जिसे सुनाई नहीं देता है उसे क्या कहते हैं। और बच्चे ने बड़े सोच के कहा कि सर, उसे तो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये बहुत सरल सरल सी बातें हैं। और अंतिम मैं आज की थोड़ी सी पंक्तियां आपके लिए पढ़ देता हूं। समय बहुत कम है, लेकिन सारे अनुभवों पर मैं बहुत संक्षिप्त सी एक कविता आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। इकबाल शहर की ये शायरी है और मुझे लगता है आप सब मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूं। जैसी भी मेरी राग है उसमें गा भी देता हूं। तो सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और अपने अनुभवों को याद करें। उन्होंने कहा है और मैं उसको गा करके आपके सामने सुनाता हूं कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको जोड़ना चाहूंगा और आप मुझे बताएं कि ये आपका अनुभव है कि नहीं। ये आप सबका अनुभव मैं शेयर कर रहा हूं।
और आप सभी बताएंगे ये सच्चाई है। जब आप लोग दूर दूर रहते थे अपने परिवार से, तब की एक सच्चाई आपके सामने शेयर करता हूं। मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ मां का आंचल। आप सबको महसूस करना चाहता हूं दोस्तों, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ मां का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। तो यह आपने अनुभव किया होगा। छोटे छोटे अनुभव, 2-3 छंद और आपके सामने रखता हूं दोस्तों। मुद्दतों बाद मेहरबा हुआ दरिया हम पे, मुद्दतों बाद मेहरबा हुआ दरिया हम पे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई। और उत्कर्ष की फैकल्टीज के लिए एक अच्छी लाइन मुझे आती है, आप लोग अनुभव में तपे हुए लोग हैं, आप सभी के लिए एक पंक्ति मैं दोहराता हूं, मुझे लगता है सब उसमें शामिल हो जाएंगे। इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। और जब सब कुछ मिल जाता है किसी को, तो उस पर मैं 2 पंक्तियां और कहता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं साथियों, कि मुद्दतों बाद मेहरबा हुआ दरिया हम पे, मुद्दतों बाद मिली दौलते सहरा हमको, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। बहुत बहुत धन्यवाद।